हेलो स्टूडेंट्स, वेलकम टू ज़ाइफा क्लासेस। स्टूडेंट्स, आज हम एक्सरसाइज 1.2 का क्वेश्चन नंबर 3 से स्टार्ट करते हैं। और लास्ट वीडियो में हमने क्वेश्चन नंबर 1 एंड क्वेश्चन नंबर 2 किया था। एक्सरसाइज 1.2 का रेशनल नंबर हमारा चल रहा है क्लास 8 NCERT मैथ। ठीक है स्टूडेंट्स, तो देखते हैं क्वेश्चन नंबर 3 क्या है हमारे पास। तो देखिए क्वेश्चन नंबर 3 है राइट 5 रेशनल नंबर विच आर स्मॉलर देन 2। तो यहाँ पर हमें 5 रेशनल नंबर्स लिखना है और ये रेशनल नंबर जो हैं वो 2 से छोटे होना चाहिए। ठीक है, तो बहुत आसान सा ये सवाल है। तो इसका सॉल्यूशन इस तरीके से रहेगा, रेशनल नंबर्स स्मॉलर देन 2। तो 2 से छोटे हमें सारे नंबर लिखना है, तो हम 1/2 लिख सकते हैं, ये 2 से छोटा है रेशनल नंबर। ठीक है, 1/3 लिख सकते हैं, ये रेशनल नंबर भी 2 से छोटा रहेगा। ठीक है, 1/4 लिख सकते हैं, ये भी हमारा 2 से छोटा रहेगा। 1/5 लिख सकते हैं, ये भी रेशनल नंबर हमारा 2 से छोटा रहेगा। और बहुत सारे हम 1 लिख सकते हैं खाली, ये भी हमारा 2 से छोटा है। ठीक है, 0 लिख सकते हैं, ये भी रेशनल नंबर है हमारा। ठीक है, 0 भी रेशनल नंबर होता है, तो ये भी हमारा 2 से छोटा है। तो 1 2 3 4 5 या तो 6 हो गए। तो आप कोई से भी 5 नंबर रेशनल नंबर जो 2 से छोटे हैं लिख सकते हैं। तो बहुत आसान ये सवाल था, बहुत ही सिंपल सवाल था। नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ बढ़ते हैं और क्वेश्चन नंबर 4 देखते हैं। तो क्वेश्चन नंबर 4 है हमारे पास, फाइंड 5 रेशनल नंबर्स बिटवीन 2/3 एंड 4/5। तो देखिए यहाँ पर एक मेथड यूज़ होगा। ठीक है, इस क्वेश्चन में थोड़ा सा हम लोग समझेंगे कि किस तरीके से हम 2 रेशनल नंबर के बीच के 5 रेशनल नंबर निकालते हैं। ठीक है, तो पहले तो ये बात याद रखेंगे। ठीक है, इन्फिनाइट नंबर्स लाई बिटवीन 2 रेशनल नंबर्स। इन्फिनाइट रेशनल नंबर्स लाई बिटवीन 2 रेशनल नंबर। तो 2 रेशनल नंबर के बीच में, ठीक है, इन्फिनाइट रेशनल नंबर्स आ सकते हैं। ठीक है, पहली बात तो ये याद रखेंगे। ठीक है, कोई भी 2 नंबर रेशनल नंबर दिए हैं तो उनके बीच में बहुत सारे रेशनल नंबर्स आ सकते हैं। यहाँ पर सिर्फ 5 रेशनल नंबर्स पूछे गए हैं, तो ये कैसे निकालेंगे, उसके लिए क्या मेथड लगाएंगे। तो सबसे पहले जो रेशनल नंबर आपके पास दिए हैं, यहाँ पर 2/3 दिया है और 4/5 दिया है। ठीक है, तो इन दोनों के डिनोमिनेटर को पहले हमें सेम करना रहेगा। ठीक है, तो डिनोमिनेटर को सेम करने के लिए क्या करेंगे, इन दोनों 3 और 5 का एलसीएम लेंगे। तो एलसीएम ऑफ 3 और 5, तो 3 और 5 का एलसीएम क्या हो जाता है, क्योंकि ये को प्राइम नंबर है तो इनका मल्टीप्लाई कर लेंगे। 5 3 = 15। ठीक है, एलसीएम हो जाएगा इनका 15। अब इसका डिनोमिनेटर को भी 15 बनाना है और इसके डिनोमिनेटर को भी 15 बनाना है। 2/3 और यहाँ पर हमने लिख लिया 4/5। ठीक है, अब देखिए 3 को 15 कैसे बनाएं। तो 5 से अगर मल्टीप्लाई करें यहाँ पर तो 3 5 = 15 हो जाएगा। लेकिन कोई भी रेशनल नंबर के डिनोमिनेटर में हम किसी नंबर से मल्टीप्लाई कर रहे हैं तो हमें न्यूमरेटर में भी उसी नंबर से मल्टीप्लाई करना पड़ेगा, नहीं तो नंबर चेंज हो जाएगा। ठीक है, ऊपर नीचे दोनों जगह पर सेम नंबर से अगर हम मल्टीप्लाई करें तो नंबर पर कोई फ़र्क नहीं पड़ता है। इसी तरीके से यहाँ पर हम 3 से मल्टीप्लाई कर देंगे तो ये 15 हो जाएगा। तो 3 से हम ऊपर भी मल्टीप्लाई करेंगे, कोई फ़र्क नहीं पड़ेगा नंबर पे। 5 2 = 10 हो जाएगा ये, और 5 3 = 15 हो जाएगा ये। यहाँ पर ये नंबर 3 4 = 12 हो जाएगा और 5 3 = 15। अब डिनोमिनेटर सेम होगा। ठीक है, ये 2/3 और 10/15 ये दोनों सेम नंबर हैं, दोनों इक्वल नंबर हैं। 4/5 और 12/15 ये भी दोनों सेम है। ठीक है, तो आप 2/3 और 4/5 के बीच के नंबर लें, या 10/15 और 12/15 के बीच के नंबर लें, सेम रहेगा। ठीक है, तो यहाँ से अब 10 से हम आगे बढ़ते हैं तो 11/15 और फिर 12/15 आ गया। ये तो एक ही नंबर आया इनके बीच में एक ही नंबर मिला। हमें कितने निकालने हैं, हमें निकालने हैं 5। ठीक है, तो हम क्या करते हैं, यहाँ पे इनके डिनोमिनेटर्स को बढ़ाना शुरू कर दो, डिनोमिनेटर्स को बड़ा करो थोड़ा सा। ठीक है, तो अब डिनोमिनेटर्स को बड़ा करने के लिए क्या किया जाए, तो 10/15
और 12/15, ठीक है। तो हम यहाँ 2 से मल्टीप्लाई कर देते हैं और नीचे भी 2 से मल्टीप्लाई कर देते हैं। यहाँ पर भी हम ऊपर 2 से मल्टीप्लाई कर देते हैं, नीचे 2 से मल्टीप्लाई कर देते हैं। देखिए कोई फ़र्क ऊपर नीचे दोनों जगह अगर आप सेम नंबर से मल्टीप्लाई कर रहे हैं तो कोई फ़र्क नंबर पे नहीं पड़ता। 10 2 से कितना हो जाएगा 20, 15 2 से कितना हो जाएगा 30, 12 2 से कितना हो जाएगा 24, 15 2 से कितना हो जाएगा 30। मैं आपको मतलब पूरा समझा रहा हूँ ताकि आपको बिल्कुल चीज़ समझ के, नंबर बदल के भी अगर सवाल आ जाए तो बहुत आसानी से आप दो रेशनल नंबर के बीच के कितने भी रेशनल नंबर आसानी से निकाल सकते हैं। जितने भी पूछे, 10 पूछे, 20 पूछे, यहाँ पर सिर्फ 5 पूछे गए, तो हमने डिनोमिनेटर को थोड़ा सा बड़ा करा, ठीक है। तो यहाँ से आप देखिए 21/30 आ जाएगा, 20 से आगे बढ़ेंगे 21, 22/30 आ जाएगा, 23/30 आ जाएगा, 24/30 आ जाएगा, सॉरी। तो 24/30 तो यहाँ पे था ही पहले से, तो ये तो 3 नंबर ही आए, हमें सिर्फ 3 नंबर ही मिले, हमें सिर्फ 3 नंबर मिले। देखिए यहाँ पर हमें सिर्फ 1 नंबर मिला था, हमने डिनोमिनेटर को थोड़ा सा बड़ा करा तो हमें 3 नंबर मिल गए, ठीक है। तो इस वाले डिनोमिनेटर को जो 10/15 था, इसे हम थोड़ा सा और बड़ा करें तो हमें और ज़्यादा नंबर मिल जाएंगे। तो फिर हम यही वाला नंबर ले लेते हैं 10/15 और 12/15, ठीक है। ये मैं आपको तरीका बता रहा हूँ, आपको फिर जहाँ पे आपको 5 नंबर नहीं मिल रहे हैं वो आपको रफ फेयर में जो है कट कर देना है, ठीक है। फेयर में आपको कट कर देना है जब आप फेयर कॉपी बना रहे हो अपनी स्कूल की, और दिखाना चाहें तो आप पूरा दिखा सकते हैं, उसमें कोई दिक्कत नहीं है। तो यहाँ पर हम क्या करते हैं, अब क्योंकि हमने 2 से मल्टीप्लाई करा था तो डिनोमिनेटर क्या हुआ था 30, हम 3 से मल्टीप्लाई करें तो डिनोमिनेटर हो जाएगा 45। तो 3 से ऊपर नीचे मल्टीप्लाई, यहाँ भी 3 से ऊपर नीचे मल्टीप्लाई, क्योंकि डिनोमिनेटर तो हमें सेम रखना है। तो ये हो जाएगा 30/15, वो सॉरी 45, और ये हो जाएगा 12 3 36/45। अब 30 से 36 के लिए चलो, तो पहला नंबर आएगा 31/45, दूसरा नंबर आएगा 32/45, तीसरा नंबर आएगा 33/45, ठीक है। फिर आएगा आपके पास 34/45, फिर आपके पास आएगा 35/45 और लास्ट 36। अब देखिए 1 2 3 4 5, ये 5 नंबर इन दोनों नंबर के बीच में ही आ रहे हैं ना, ये 5 नंबर इन दोनों नंबर के बीच में आ रहा है। और ये 30/45 और 2/3, ये 2/3 बराबर होगा 30/45 के, ठीक है। और इसी तरह से ये 4/5 इक्वल होगा 36/45 के। तो जो है 4/5 इक्वल टू 36/45 लिखें या 4/5 लिखें, एक ही बात है। 2/3 लिखें या 30/45 लिखें, एक ही बात है। और इनके बीच में नंबर आ रहे हैं ये, ठीक है, 31/45, 32/45, 33/45, 34/45, 35/45। तो अगर हमसे और नंबर पूछे जाते तो हम इसके डिनोमिनेटर को और बड़ा कर लेते तो हमें और नंबर मिल जाते, ठीक है। 10 नंबर पूछे तो डिनोमिनेटर को फिर और बड़ा कर लो। बड़ा करने का तरीका क्या है कि 4 से फिर हम मल्टीप्लाई कर देते ऊपर नीचे, 5 से कर देते ऊपर नीचे मल्टीप्लाई, 7 से कर दो तो और ज़्यादा नंबर आ जाएंगे इनके बीच में। तो हम दो रेशनल नंबर के बीच में इन्फिनाइट नंबर्स जो है वो होते हैं, वो निकाल सकते हैं। 100 200 300 1000 नंबर भी आप दो रेशनल नंबर के बीच में निकाल सकते हैं, ठीक है। तो 5 ही नंबर हमसे पूछे गए थे तो हमने 5 नंबर यहाँ पे निकाल लिए। ये इसका आंसर हो जाएगा, यहाँ पर ये हमारा आंसर रहेगा। तो ये हमारा सवाल हो गया क्वेश्चन नंबर 4, बहुत आसानी के साथ। पूरा मेथड भी आपको समझ में आ गया होगा। कोई से भी 2 नंबर आ जाएं, सबसे पहले क्या करना है, डिनोमिनेटर को सेम करना है। जब दोनों नंबर के डिनोमिनेटर सेम हो जाएं तो डिनोमिनेटर को इतना बढ़ाना है कि हमारे जितने भी नंबर पूछे गए हैं वो उसके बीच में आ जाएँ। जब तक नहीं आए तो फिर तब तक हम इसे डिनोमिनेटर को बढ़ाते रहेंगे। ये सबसे अच्छा तरीका, बिल्कुल आसान तरीका है, ठीक है। नेक्स्ट क्वेश्चन पे चलते हैं हम लोग। देखिए नेक्स्ट क्वेश्चन उसी का सेकंड पार्ट है। क्वेश्चन नंबर हमारा चल रहा था 4 का सेकंड पार्ट है। तो यहाँ सेकंड पार्ट में भी पूछा गया है -3/2 और 5/3, इन दोनों का जो है, इन दोनों के बीच के 5 रेशनल नंबर हमें यहाँ पे निकालना है। तो सबसे पहले हम एलसीएम निकाल लेते हैं, एलसीएम ऑफ 2 और 3। तो ये भी को प्राइम नंबर है 2 3, तो इनका एलसीएम इनका मल्टीप्लाई ही कर दो।
2 3 ज़ा 6, तो ये एलसीएम आ जाएगा। तो इसके डिनोमिनेटर को भी 6 बना दो, इसके डिनोमिनेटर को भी 6 बना दो, तो ये नंबर हो जाएगा 3/2 और यहाँ 3 से मल्टीप्लाई कर देंगे, ऊपर भी 3 से कर देंगे, ये हो जाएगा 5/3, नीचे भी 2 से मल्टीप्लाई कर देंगे, ऊपर भी 2 से कर देंगे, तो 6 हो जाएगा। तो ये हो गया आपके पास 3 3 ज़ा 9 -9, 2 3 ज़ा 6 और ये हो जाएगा 5 2 ज़ा 10 और 3 2 ज़ा 6। अब -9 से चलेंगे तो -9 से पहले नंबर क्या आएगा, -8/6, फिर कौन सा आएगा -7/6, फिर कौन सा आएगा -6/6, फिर कौन सा आएगा -5/6, फिर कौन सा आएगा, फिर आएगा आपके पास -4/6, फिर कौन सा आएगा आपके पास -3/6, फिर -2/6, फिर इसके बाद आएगा आपके पास -1/6, फिर कौन सा आएगा आपके पास 0/6, फिर आएगा 1/6, फिर आएगा आपके पास 2/6। ठीक है, इसी तरीके से हम और नंबर निकालते निकालते पहुंच जाएंगे 10/6 पे। ठीक है, तो बहुत सारे नंबर आ गए, हमें कितने निकालने, सिर्फ 5। तो इसमें से कोई से भी 5 आप आंसर में लिख दीजिए। आंसर क्या हो जाएगा, कोई से भी 5 हम यहाँ से उठा के लिख देते हैं। एक -8/6 लिख दिया आपने, एक -6/6 लिख सकते हो आप, और यहाँ पर -5/6 लिख दे रहे हैं, एक -4/6 लिख दे रहे हैं, तो 1 2 3 4, और यहाँ पर एक -3/6 लिख देते हैं। 5 नंबर ये लिख दें, और पॉजिटिव एक आध पॉजिटिव आप लिखना चाहो पॉजिटिव लिख दो, एक आध दो नेगेटिव लिख दो, तो कोई भी आप यहाँ से 5 नंबर उठा के लिख सकते हैं। ठीक है, तो ये हो गया हमारा आंसर सेकंड पार्ट का। और अब चलते हैं थर्ड पार्ट की तरफ। तो थर्ड पार्ट में भी यहाँ पर जो है इन दोनों का एलसीएम अगर हम कहें, एलसीएम सबसे पहले एलसीएम निकालना है, एलसीएम ऑफ 4 और 2, तो 4 और 2 का एलसीएम जो है 4 आ जाएगा। ठीक है, अब हम इसका डिनोमिनेटर तो 4 है ही पहले से, तो इसमें तो कोई चेंज करने की ज़रूरत नहीं। 1/2 में हम क्या करते हैं, 2 से मल्टीप्लाई नीचे करते हैं, 2 से ऊपर करते हैं, तो इस पर कोई फ़र्क नहीं पड़ेगा। ये हो जाएगा 1/4, ये हो जाएगा 2/4। अब 1 से चलेंगे 2 के लिए तो कोई नंबर नहीं पड़ रहा, तो डिनोमिनेटर को बढ़ा लो। अब हमने जो है क्या करा था कि पहले 2 से करेंगे फिर 3 से करेंगे, डायरेक्टली हम क्या करते हैं यहाँ पर जो है 4 से मल्टीप्लाई कर देते हैं, तो थोड़ा सा बड़ा डिनोमिनेटर आ जाएगा, तो बहुत सारे नंबर आ जाएंगे। तो यहाँ भी 4 से मल्टीप्लाई कर देते हैं, तो ये हो जाएगा 4 1 ज़ा 4, 4 4 ज़ा 16, ये हो जाएगा 4 2 ज़ा 8 और 4 4 ज़ा 16। तो 4 से चलेंगे तो 5/16 आएगा, फिर आपके पास आ जाएगा 6/16, फिर आपके पास आ जाएगा 7/16। तो यहाँ पे कहानी जो है ख़राब हो गई, 3 ही नंबर मिले, तो डिनोमिनेटर को और बड़ा कर देंगे। 1/4 है, तो इसके डिनोमिनेटर को हम जो है 6 से कर देते हैं, इंटू 6, तो थोड़ा से और ज़्यादा नंबर मिलेंगे। तो ये है 2/4, तो यहाँ पर भी हम 6 से कर देते हैं, इंटू 6 ऊपर नीचे, तो ये जाएगा 6/4, 6 1 ज़ा 6 और 6 4 ज़ा 24, और ये हो जाएगा 6 2 ज़ा 12 और ये हो जाएगा 6 4 ज़ा 24। तो ये नंबर मिलेंगे आपको 7/24, 8/24, 9/24 और नंबर मिलेंगे 10/24। तो बहुत सारे नंबर आपको 11/24 तो 12/24, तो 1 2 3 4 5, तो 5 नंबर मिल गए। अगर यहाँ पर भी नहीं मिलते तो हम डिनोमिनेटर को थोड़ा सा और बड़ा कर देते। तो ये बहुत आसानी के साथ ये 5 नंबर हमें मिल गए, बहुत आसानी के साथ ये 2 क्वेश्चन हमारे हो गए कंप्लीट। ठीक है, तो ये इस वीडियो में हम ये 2 क्वेश्चन ही करेंगे। नेक्स्ट वीडियो में हम करेंगे क्वेश्चन नंबर 6 7 और सिर्फ 2 क्वेश्चन और रह गए हमारे इस एक्सरसाइज में, क्योंकि वीडियो बहुत ज़्यादा लेंथी हो जाएगी। तो हम ये 2 ही क्वेश्चन इस वीडियो में रखेंगे। बहुत आसानी के साथ कैसे हमें करना है ये हमने बताया। देखिए इसमें जो है तीसरा क्वेश्चन तो बहुत आसान सा था, चौथे क्वेश्चन में 3 पार्ट दिए हुए थे। तो फिर से इसे थोड़ा सा समझा देते हैं क्या करना है। सबसे पहले डिनोमिनेटर को सेम करना है, फिर डिनोमिनेटर को इतना बढ़ाना है कि जो हमें नंबर जितने निकालना है 2 रेशनल नंबर के बीच में, वो ठीक है उतने रेशनल नंबर हमारे आ जाएं। और फिर से यही बात कि इन्फिनाइट नंबर्स, इन्फिनाइट रेशनल नंबर्स लाई between
2 रेशनल नंबर। ठीक है, ये नोट रहेगा। 2 रेशनल नंबर के बीच में इन्फिनाइट रेशनल नंबर आते हैं। कोई भी 2 रेशनल नंबर हमारे पास दिए हैं तो उनके बीच में इन्फिनाइट रेशनल नंबर आते हैं। ठीक है, ये इंपॉर्टेंट बात रहेगी। तो कितने भी रेशनल नंबर्स निकाल सकते हैं अगर हमारे पास 2 रेशनल नंबर दिए हैं। तो यहाँ पे तो जो है 5 ही पूछा था, तो हमने 5 नंबर निकाले। 2/3 एंड 4/5 के बीच के 5 नंबर हमने यहाँ पर निकाले। ठीक है, और फिर नेक्स्ट में हमने यहाँ पर -3/2 और 5/3 के बीच के 5 नंबर निकाले। और यहाँ पर सेकंड में हम ये थर्ड पार्ट है, ये थर्ड पार्ट है इसका। थर्ड पार्ट में हमने 1/4 एंड 1/2 के बीच में से 5 रेशनल नंबर निकाले। पैटर्न क्या है कि डिनोमिनेटर को पहले सेम करना है, दोनों नंबर के एलसीएम के थ्रू कर सकते हैं। ठीक है, दोनों डिनोमिनेटर का एलसीएम लेंगे, जो एलसीएम आएगा वही डिनोमिनेटर को हमें बनाना रहेगा। फिर उसके बाद हम डिनोमिनेटर्स को बड़ा करते जाएंगे। डिनोमिनेटर्स को बड़ा करने से नंबर पे कोई फ़र्क नहीं पड़ता है, लेकिन इसमें ये याद रखना है कि जिस नंबर से डिनोमिनेटर हम मल्टीप्लाई कर रहे हो उसी नंबर से हम न्यूमरेटर में भी मल्टीप्लाई ज़रूर करेंगे, नहीं तो फिर नंबर चेंज हो जाएगा अगर ऐसा नहीं करा तो। ठीक है, और ऐसा करते हैं तो नंबर पर कोई फ़र्क नहीं पड़ता है। ठीक है, तो ये था हमारा आज का वीडियो कंप्लीट। ठीक है, कैसा लगा ये वीडियो कमेंट करके मुझे बताइए। थैंक यू फॉर वॉचिंग। ठीक है।